नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं अमित वाजपेयी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे। आज मेरे साथ मेरे स्टूडेंट हैं अमन जी। क्या हाल है अमन जी? बढ़िया बढ़िया एकदम। कितने दिन हो गए आपके? आज हमारा डे 3 है। डे 3 है। पूरा रोड पे ट्रैफिक में गाड़ी चला पा रहा हूँ। चला पा रहे हो? हाँ जी। अब डर तो नहीं लगता? काफी डर भाग गया, मतलब समझ लीजिए 70% मेरा डर भाग गया। मैं तो 70% भाग गया? जाने में ही डर लगता था मुझे पहले तो, कार लेके तो बहुत ही मुश्किल। धीरे धीरे अब ये भी डर खत्म हो जाएगा। एक दिन आप गाड़ी चलाने लगोगे। बस आप स्टेप बाय स्टेप जो है मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते रहिएगा, है ना? हाँ जी। बहुत ध्यान से क्लियरली सुनना है। जो चीजें समझना है उसको आप चाहे तो मेरे से 10 बार पूछिए जी सर, लेकिन अपने डाउट्स को क्लियर करते रहिएगा, ठीक है? क्योंकि जितना डाउट क्लियर होगा उतना कॉन्फिडेंस आपको बढ़ेगा, है ना? डर आपका उतना कम होगा। समझ में आ रहा है ना भाई? जी सर बिल्कुल। अभी आगे देखिए चौराहा है ना? हाँ, तो चौराहे पे हॉर्न देना है और गाड़ी थोड़ी धीमी करनी है, ब्रेक पे पैर रखना है। हाँ बिल्कुल, हॉर्न जरूर देना है। हॉर्न दीजिए, अभी आपने दिया नहीं हॉर्न। अब रात देखिए सामने से गाड़ी आ रही, क्लच दबाइए, ब्रेक दीजिए, क्लच दबाइए, ब्रेक। हड़बड़ाना नहीं है, हड़बड़ाना नहीं है। क्लच आपने 100% नहीं दबाया, पूरा दबाना था, पूरा 100% दबाना है। चलो कोई नहीं, बंद हो गई, स्टार्ट करो फिर से। क्लच दबाइए पूरा। सबसे पहले न्यूट्रल करो गियर को, ठीक है? राइट वाला पैर ब्रेक पे होना चाहिए आपका। अब स्टार्ट करिए। पहले कार को स्टार्ट करो बेटा, गाड़ी बंद है ना। स्टार्ट करो, चाबी घुमाओ आगे की तरफ। पहले न्यूट्रल। हाँ, अब फर्स्ट लगाइए, ठीक है? अब धीरे धीरे क्लच को फ्री करिए, धीरे धीरे फ्री करिए। चलो फिर से करो, कोई नहीं, बंद हो गई तो कोई बात नहीं, फिर से करो, स्टार्ट करो। पैर राइट वाला अपना ब्रेक पे रखो बेटा, नहीं तो गलती से एक्सीलेटर दब गया तो गाड़ी भाग जाएगी। अब धीरे धीरे क्लच को छोड़िए 50% पे, धीरे धीरे। एड़ी नहीं उठनी चाहिए पंजे से, बहुत आराम से, बढ़िया। अब ब्रेक से पैर हटा लीजिए, क्लच को पूरा फ्री कर लीजिए, हल्का एक्सीलेटर दीजिए। चलिए बढ़ाइए हल्का सा, हाँ बहुत बढ़िया। चलिए पूरा क्लच फ्री हो गया है। क्लच फ्री हो गया पूरा? हाँ। ठीक है। अब आपको क्या करना है, पहले हल्की सी स्पीड बढ़ानी है, ठीक है? 10+ स्पीड करोगे, उसके बाद आपको सेकंड गियर लगाना है। क्लच को पूरा दबा के पीछे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अरे वाह। राइट साइड में रखो गाड़ी, बहुत ज्यादा जगह नहीं छोड़ना है, राइट साइड रखो। हाँ, अब हल्की सी स्पीड बढ़ा लो, हल्की सी स्पीड, बहुत हल्के पैरों से, हाँ बहुत हल्के से, बढ़िया। ठीक है, चलते रहो। हॉर्न देना है यहाँ पे। मोड़ पे बिल्कुल अलर्ट रहना है आपको, है ना? अभी वहाँ पे आपने क्या किया, वहाँ पे आपने ब्रेक तो दबाया लेकिन आपने क्लच पूरा प्रेस नहीं किया। हाँ, पूरा जब तक 100% नहीं करोगे, ठीक है, तब तक आपका जो इंजन है ना वो फ्री नहीं होगा ना, वो एक्टिव मोड में रहेगा। और आप ब्रेक दबाओगे, वो एक्टिव मोड में, आपने पूरा क्लच नहीं दबाया, गाड़ी आपकी बंद हो जाएगी। उसको फ्री कर लेना है। फ्री कब होगा? जब 100% पूरा क्लच दबाओगे, है ना? अब बताइए क्या डाउट है आपको? सर मेरा डाउट ये है कि जब भी हम ब्रेकिंग करेंगे तो क्या हमको क्लच हमेशा दबाना रहेगा? नहीं, हमेशा नहीं दबाना है। जब आप फर्स्ट और सेकंड गियर में चल रहे होगे ना, और आपको ब्रेक देनी है, तब आपको क्लच पहले देना है, फिर ब्रेक देना है। लेकिन अगर आप 3rd, 4th, 5th किसी भी गियर में चल रहे हो और गाड़ी आपकी स्पीड में चल रही है ना, तो पहले आप ब्रेक दोगे, फिर आप क्लच दोगे। अच्छा, क्लच उसमें भी देना होगा? क्लच बाद में देना है लेकिन। अच्छा। और फर्स्ट सेकंड गियर में पहले देना है। ओके, अब क्लियर है डाउट? हाँ समझ गया। समझ में आ गया ना? समझ गया, बाकी फिर चलाऊंगा तो हाँ, समझ में आएगा। मतलब 3rd, 4th, 5th किसी भी गियर में चल रहे हो तो गाड़ी आपकी स्पीड में चल रही होगी, है ना? हाँ जी। उसमें आप अगर पहले क्लच दबा दोगे तो आपकी गाड़ी फ्री हो जाएगी। फ्री हो जाएगी तो स्पीड और बढ़ जाएगी, है ना? तो आपको पहले क्या करना है, ब्रेक करना है, फिर क्लच देना है। अब समझ गया। ठीक है, लेकिन आपकी गाड़ी जब सेकंड में चल रही है, फर्स्ट में चल रही है, तो पहले आपको ब्रेक नहीं देना है। पहले दोगे तो आपकी गाड़ी एक्टिव मोड में रहेगी, गाड़ी आपकी बंद हो जाएगी। तो उसको पहले फ्री करना है, सबसे पहले क्लच दबाना है, फिर आपको ब्रेक देना है। ठीक है सर, समझ गए अब? जी सर, अब समझ गया। अब क्लियर हो गया? हाँ जी सर, बाकी थोड़ा चलाऊंगा ना तो दिमाग में बैठ भी जाएगा। हाँ, धीरे धीरे चला। अभी तो आपके पास बहुत टाइम है, अभी तो आपके पास 17 डे है। अभी आपका तीसरा दिन है आज, है ना? तीसरे दिन के हिसाब से बढ़िया चला रहे हो। और फर्स्ट डे जिस हिसाब से डर रहे थे, वो आपके अंदर अब डर भी नहीं है। फर्स्ट डे तो बहुत डर रहे थे आप, है ना? ये तो सच है। तो अब धीरे धीरे चला लोगे, बस फॉलो करते रहिए, है ना? जो चीजें समझना है वो पूछते रहिए, क्योंकि डाउट क्लियर करना बहुत जरूरी है। हाँ। अगर डाउट क्लियर नहीं होगा, ठीक है, तो फिर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा आपको, है ना? आप गलती करोगे फिर, है ना? जब अगर डाउट क्लियर नहीं करोगे तो डाउट
क्लियर करना है आपको। जितनी बार भी आप चाहो मुझसे पूछ सकते हो, है ना। जो चीजें समझना है पूछते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो बैठे ही सिखाने के लिए, है ना। मेरा काम ही यही है। अभी स्टीयरिंग आपने पकड़ी है, कैसे पकड़ी है? 3 और 9। 3 और 9 कहाँ पकड़ते हैं? जब हम ट्रैफिक में चलाते हैं तो 3 और 9 के अकॉर्डिंग पकड़ते हैं। जब हाईवे पे चलाएंगे तो कैसे पकड़ेंगे? 2 और 2 और 10, ठीक है। और जब गियर शिफ्ट करते हैं तब 12 o'clock पे। बिल्कुल सही। कुछ फंस गया लग रहा है नीचे, लकड़ी वकड़ी लग रहा है कोई फंस गई। कोई बात नहीं, वो निकल जाएगी। लेफ्ट इंडिकेटर दो ऊपर की तरफ, उधर से लगेगा ना। ऊपर करो, ऊपर। इंडिकेटर में अक्सर लोग गड़बड़ करते हैं, मैंने देखा है। चलो घुमा लो, सीधी करो, इस वाली लेन में बड़ा हल्का सा। अब ऐसा लग रहा है रेडियो का वो चल रहा है, स्टैटिक। एक काम करो, पहले लेफ्ट में गाड़ी रोको, इंडिकेटर दो सबसे पहले लेफ्ट का, राइट वाला पैर ब्रेक पे ले आओ, क्लच को 100% दबा लो। अब धीरे धीरे ब्रेक दो, गियर न्यूट्रल करो, ठीक है। अभी पीछे देख के चलो, हल्की स्पीड बढ़ाइए, हल्का कहाँ पे ले रही? क्योंकि यहाँ पे स्पीड आपकी कम हो गई थी ना। हाँ जी, चढ़ाई सेकंड गियर था, स्पीड कम हो गई थी, चढ़ाई थी, इसलिए कांपने लगी। कहो बंद नहीं बंद हो जाती। अभी टाइम पे आपने हल्का सा एक्सीलेटर बढ़ा लिया, हाँ जी, इसलिए गाड़ी बंद नहीं हुई। तो वो कांपते भी वो चढ़ भी नहीं पाती और बंद हो जाती। वो बाइक वाला हिसाब हो बाइक गया था ना, वाला। हल्की बहुत बाइक चला हर जो है हर गियर की एक स्पीड लिमिट होती है ना, तो उसके अकॉर्डिंग आपको स्पीड मेंटेन रखना होता है। तो चढ़ाई पे अगर आप चढ़ा रहे हो, उस टाइम पे अगर आपकी गाड़ी की स्पीड डाउन हो जाएगी तो गाड़ी आपकी बंद हो जाएगी वाइब्रेट होकर के, है ना। अब आपको लेफ्ट इंडिकेटर देना है, लेफ्ट का सिग्नल दे दिया। अब लेफ्ट मिरर में देखो, लेफ्ट में कोई आ तो नहीं रहा पीछे से? नहीं आ रहा है, खाली है। ठीक है। अब आपने लेफ्ट यहाँ देख लिया, मिरर में कोई नहीं आ रहा। अब आपको राइट में देखना है, उस साइड। हाँ, राइट में जो रोड है, हाँ उधर देखो राइट में। अब लेफ्ट में अपने राउंड में घुमा लो। हाँ, अपनी इधर घुमाओ, अपनी लेन में भाई, अपनी लेन में। लेन भी नहीं है। हाँ, मेरी सेकंड लेन थी। हाँ चलिए, अब यहाँ से नहीं, लेन हमारी लेफ्ट में होनी चाहिए, लेकिन अभी यहाँ पे गाड़ी पार्क है ना, तो हमें बीच वाली सेकंड वाली लेन में मुड़ना, नहीं तो हमें उस वाली लेन में मुड़ना है। समझ गए? एक डाउट है सर, मतलब रोड के वाइज मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि मैंने रोड पे ज्यादा चलाया नहीं ना। तो मान लीजिए मैं मोड़ रहा हूँ, ठीक है, लेफ्ट, और मैं हूँ इधर डिवाइडर वाली लेन में, और हमारी 3 लेन रोड है। तो जब हम मोड़ेंगे तो मोड़ने के बाद हमें किस वाली लेन को टारगेट करना है? अगर रोड खाली है तो देखिए, जब आप डिवाइडर वाली लेन में चल रहे हैं, ठीक है, और जैसे कि अभी ये आपकी 6 लेन है ना, 3 इधर है, 3 उधर है, और हमें लेफ्ट टर्न करना है, तो सबसे पहले तो आप लेफ्ट का सिग्नल दोगे। दे दिया, ठीक। उसके बाद आप लेफ्ट मिरर में देखते हुए धीरे धीरे सेकंड लेन में आओगे, फिर धीरे धीरे अपनी इधर फर्स्ट वाली लेन में आ जाओगे। उसके बाद आप अपना लेफ्ट में टर्न कर लोगे। समझ में आया? एकदम से नहीं आना है, पीछे देखते हुए धीरे धीरे लेन शिफ्ट करते हुए फिर अपनी लेन में आके टप टर्न करना है आपको। तो आपके दिमाग में पहले से होना चाहिए कि जब हमारा मोड़ आ रहा है तो हमें अपनी लेन को शिफ्ट कर लेना है। ये नहीं कि आप डिवाइडर वाली लेन में चल रहे हैं और एकदम से लेफ्ट में मोड़ लिया, तब तो लेन को शिफ्ट। हाँ, धीरे धीरे पहले अपनी लेन को शिफ्ट करोगे, है ना, उसके बाद जो है तब टर्न करोगे। क्योंकि इधर वाले लोग तो सीधे जाने हाँ, वो लोग सीधे जाने वाले होते। दूसरी बात, ऐसी रोडों पे लोग भगाते बहुत है ना, जहाँ पे चौड़ी रोडें हो और अच्छी रोडें हो, खराब ना हो ना, तो स्पीड में ज्यादा चलते हैं। तो वहाँ पे अगर आप बिना देखे मोड़ दोगे तो गाड़ी आपकी लड़ जाएगी पीछे से, है ना। और पीछे से लोग भी पीछे वाले सोचेंगे कौन बेवकूफ चला रहा है। तो ये नहीं करना है, कहीं से भी मोड़ दिया। जब भी टर्न करना है तो आपको देख करके ही करना है, ठीक है। वो चाहे राइट में करो चाहे लेफ्ट में करो, ठीक है। अब समझ में आ गया? सीख जाओगे धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं है भाई। मतलब सर यही बात है ना, ये सब चीजें पता थी नहीं और पूछने में बहुत अजीब लगता था। नहीं पूछना, अभी तो हाँ दीजिए ना, किसी से पूछोगे तब तो वो मजाक ही उड़ाएगा, अरे यार गाड़ी नहीं चला पाते हो, है ना। पढ़ाई, लेकिन प्रोफेशनल लोगों से जिनका काम ही है सिखाना, जैसे एक टीचर होता पढ़ाता है स्कूल में, उससे कोई चीज पूछोगे तो उसको अजीब थोड़ा लगेगा, है ना। लेकिन अभी ये किसी अलग बंदे से पूछोगे, है ना, घर के किसी बंदे से पूछो, दोस्त यार से पूछो, तो हंसी मजाक बनाएंगे आपका, है ना। अरे इसको ये नहीं आता, है ना, इतना बड़ा हो गया। तो ये चीजें है ना, तो फिर प्रोफेशनल बंदे से पूछोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरा तो काम ही है सिखाना,
है ना। तो हमसे तो आप पूछना, अब हमसे तो आपको पूछना ही पूछना है, चीजें क्लियर करना ही करना है। अगर आप चीजों को क्लियर नहीं करोगे, है ना, अपनी कार चलाओगे तो गड़बड़ कर दोगे। हाँ सर, ये तो है ही है। हॉर्न दो यहाँ पे, चौराहे पे एकदम अलर्ट रहना है, बिल्कुल अलर्ट है ना। चलिए देखिए वो गाड़ी मुड़ रही है, उसको मुड़ जाने दो, ठीक है। चलो आप बढ़ा लो, हल्का सा निकल गई वो तो। हाँ, बीच वाली लेन में ही रखो, दोनों व्हाइट पट्टी के सेंटर में। हाँ, बढ़ाओ हल्का सा, बढ़िया बढ़िया। चलो चलते रहो। ये थार वालों की अलग ही प्रॉब्लम रहती है। बड़ी गाड़ी वाले भैया अलग ही जो है कॉन्फिडेंस में चलाते हैं कार, है ना। भाई हाथी वही चलाएगा तो वो तो वही बात है, समझ लीजिए, और क्या है कि नहीं। सही बात है। मोड़ आ गया, चौराहा दिख रहा है, चौराहे पे हॉर्न दो, दोनों तरफ राइट लेफ्ट देखो, कोई आ तो नहीं रहा, है ना। राइट लेफ्ट देख करके पैर ब्रेक पे हमेशा होना चाहिए, जिससे कि कोई गड़बड़ हो, कोई आ जाए अचानक से तो तुरंत ब्रेक लगा सको, है ना। चलो अभी बढ़ा लो हल्का सा वापस, चौराहा क्रॉस हो गया तो आप हल्का सा वापस एक्सीलेटर लेकर के बढ़ा लोगे, ठीक है। अब लेफ्ट का सिग्नल दो, आगे से लेफ्ट मुड़ना है। अच्छा, एक क्वेश्चन है सर। हाँ, ये बताइए, इंडिकेटर ज्यादा पहले देना कोई गलत बात तो नहीं है? 20 से 25 मीटर पहले तो आप लेफ्ट का सिग्नल दे सकते हो, आप दे सकते हो। हाँ, अब इधर देखो, यहाँ पे अगर आप सडन दे दोगे, देखो पीछे गाड़ी आ रही ना, देखते हुए लेन शिफ्ट करना, राइट वाला पैर ब्रेक पे होना चाहिए, ठीक है। अभी यहाँ पे लेफ्ट में भी देखना है, राइट में भी देखना है। चलो घुमाओ यहाँ पे, लेफ्ट में आपने देख लिया, राइट भी देखना था ना, राइट देखा था, चलिए ऑटो आ रही थी। हाँ, बढ़ाइए हल्का सा। इंडिकेटर देखिए बहुत पास पहुंच के नहीं दिया जाता है, नहीं तो पीछे वाले को कैसे अलर्ट करोगे आप, है ना। तो 20 से 25 मीटर पहले, हाँ 20 से 25 मीटर पहले दे दोगे तो वो अलर्ट हो जाएगा ना कि इसको भी भाई लेफ्ट मुड़ना है, तो हमें इस लेन से हटना है। अगर उसको मुड़ना होगा तो पीछे ही रहेगा, और नहीं मुड़ना होगा, उसको सीधे जाना होगा तो वो आपकी लेन छोड़ देगा, है ना। तो इंडिकेटर 20 से 25 मीटर 30 मीटर पहले भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बहुत ज्यादा जल्दी भी, मतलब बहुत ज्यादा पहले भी नहीं देना है कि आपने पता चले कम से कम आधा 500 मीटर पहले दे दिया, ऐसा भी नहीं करना है। मैं समझ गया, लगभग 25 मीटर रहेगा, हाँ, तो सही रहेगा। हाँ, और फिर ऊपर से ये भी नहीं रहेगा कि पीछे वाले को अलर्ट करना जरूरी होता है ना, क्योंकि चला तो सब वही लोग रहे हैं, किसी का भरोसा नहीं है, किसी का भरोसा नहीं है, हमें अब खुद पे भरोसा रखना है। बस मैंने आपको पहले दिन बताया था ना कि रोड पे चलोगे तो आपको यही सोच के चलना है कि सिर्फ मुझे दिख रहा है, बाकी सब अंधे हैं। हाँ, मेरे दिमाग में छप गई बात। हाँ, तो अगर आप बिल्कुल अगर आप ये सोच के चलाओगे तो आप कभी गाड़ी किसी को ठोक नहीं सकते हो, है ना। दूसरों से बच के खुद चलोगे तभी आप सेफ हो रोड पे। आप सोचोगे सामने वाला अगर आपको बचाए तब तो ठुक जाएगी गाड़ी, क्योंकि सामने वाला बंदा तो यही सोच रहा है कि वो उसको आप बचाओगे, और आप भी यही सोच लोगे तब तो ठुक जाएगी गाड़ी। फिर स्मार्ट मूव यही है कि खुद समझ के चलो, खुद बच के चलो, और अलर्ट रहो चारों तरफ। अलर्ट होके चलोगे तो सेफ रहोगे। आज मैं थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबली बैठ पा रहा हूँ, कल मैं थोड़ा ज्यादा डरा हुआ था, मैं ऐसे करके चला रहा था, मुझे लग रहा है ऐसा था ना। आज थोड़ा सा सही लग रहा है, मैं 20 पे मेंटेन करने की कोशिश भी कर रहा हूँ स्पीड। नहीं यार, एक्सीलेटर पे तो कंट्रोल आपका ठीक है, स्टीयरिंग भी अब थोड़ा सा सही लग रही है, आज ज्यादा दाएं बाएं भाग नहीं रही है आपकी स्टीयरिंग। वो आपने बताया था ना, पट्टी दोनों तरफ। अभी आपको क्या करना है, लेन चेंज करनी है, राइट लेन में आ जाइए पीछे देखते हुए। इंडिकेटर सबसे पहले इंडिकेटर दो, हाँ इंडिकेटर देने के बाद पीछे देखते हुए मिरर में, पीछे वो वैगनआर वाला आ रहा है तो उसको निकल जाने दो, उसको निकल जाने दो। कोई अगर स्पीड में आ रहा है, ठीक है, अब लेफ्ट का जो आपने राइट का सिग्नल दिया उसको बंद कर दो। हाँ, हमें ये लेन इसलिए चेंज करनी है क्योंकि आगे से हमें राइट टर्न करना है ना, तो एकदम पहुंच के नहीं करना है ना, मैंने भी बताया था ना आपको। जी बिल्कुल। तो आगे से हमें अब राइट टर्न करना है, ठीक है। तो कितने मीटर पहले दोगे इंडिकेटर? लगभग 25 मीटर, या फिर मतलब पीछे वालों को पता चल जाएगी हमारा। तो अब आप यहाँ पे इंडिकेटर दे सकते, ब्रेक पे पैर रख लेंगे और अलर्ट रहेंगे, चारों तरफ देखेंगे। हॉर्न दीजिए यहाँ पे, राइट वाला पैर ब्रेक पे, क्लच 100% पुश करो। हाँ, अभी छोड़ दो धीरे धीरे क्लच को फिर से, क्योंकि इस बंदे की वजह से हम लोग को मौका मिल गया निकलने का। हल्का सा एक्सीलेट कर लो, हल्का एक्सीलेट कर लो, नहीं बंद हो जाएगी गाड़ी वाइब्रेट कर रही है, हल्का सा बढ़ा लो,
बहुत हल्का था, बस 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 बिल्कुल बिल्कुल सही। चलिए ओ भाई, बस 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 आराम से आराम से। यहाँ बंद हो गए थे। हाँ चलिए, हर दिन एक जैसा नहीं रहता है ना, गुरुजी धीरे धीरे तो कॉन्फिडेंस। वैगनार वाले की वजह से भी निकल गए, हाँ, आपके सहारे की वजह से भी निकल गए। उसके उसने हमें जो है मौका दिला दिया कि निकल जाओ भाई, वो घुस गया तो उसकी वजह से हमें मौका मिल गया, है ना। तो मौके पे चौका मारना जो है वही अच्छे से और उसकी पहचान होती है ना स्टूडेंट की। बिल्कुल बिल्कुल। मौके पे चौका नहीं मारा तो फिर तो बेकार हो गया मामला। मौके पे चौका नहीं मारा तो रन कैसे बनेंगे? रन कैसे बनेंगे? अब कल देखो इंडिया तगड़ी टीम है, जीती ना बढ़िया मस्त। हाँ जी, हाँ जी। लेफ्ट इंडिकेटर दीजिए ऊपर की तरफ, आराम से आराम से देखना, लेफ्ट में देखना, हमेशा टर्न करते वक्त जरूर देखा करो। बढ़ाई हल्का सा, बढ़ाई हल्का सा, सीधे रखना है, बढ़ा लीजिए हल्का सा। तो अभी आपकी चीजें सारी क्लियर है भाई? जी सर, है ना, जी सर। धीरे धीरे चीजें समझ में आ रही है ना? जी सर, जी सर। चलो